दोस्तों, अगर किसी की गाड़ी को किसी से हल्का सा धक्का भी लग जाए तो वो लोग ऐसा लड़ते हैं जैसे उनकी कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी हो, और लोग को बहुत ही छोटी मोटी बातों पर बहुत ही बुरा रिएक्ट करते हैं बिना सोचे बिना समझे। और आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट आपके घर पर आग भी लगवा सकती है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज होती है, हमें ये पता ही नहीं है, और यही चीज है जिसकी आज दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है अगर एक लाइन में बोलूं तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जिसकी मदद से हम दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट कर पाते हैं। तो आज मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की 7 निशानियां बताने वाला हूँ। आपको इससे पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। नंबर 1, इमोशनल इंटेलिजेंट लोग क्रिटिसिज्म से सीखते हैं। ओके, किसी को भी नेगेटिव फीडबैक पसंद नहीं होता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों को पता होता है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो ये मौका है सीखने का और इम्प्रूव करने का। भले ही क्रिटिसाइज करने वाले ने बहुत गंदे तरीके से क्रिटिसाइज किया हो या उनका क्रिटिसिज्म बिल्कुल बेबुनियाद हो, फिर भी ये एक विंडो देता है सामने वाले की सोच को देखने का और समझने का। तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी कोई बुराई करे तो जल्दी से रिएक्ट करने की जगह थोड़ा रुक कर सोचना कि ये जो बात बोल रहा है मेरे बारे में, ये मुझे किस तरह से बेटर बना सकती है। क्या मुझ में सही में ये बुराई है? तो चलिए मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अगर मुझ में बुराई नहीं है तो देखो ये किस तरह सोचता है। नंबर 2, अपनी गलती होने पर इमोशनली इंटेलिजेंट लोग सॉरी बोलने में हिचकिचाते नहीं है। अपने किसी बहुत करीबी से झगड़ा होने के बाद सॉरी बोलने में बहुत हिम्मत चाहिए। ये इमोशनली वीक लोगों का काम नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंट लोग अपनी गलती पर सॉरी बोल देते हैं। ऐसा करने से वो हम्बल नजर आते हैं और इस वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनसे रिलेशंस बनाए रखना चाहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मदद करता है ये रियलाइज करने में कि सॉरी कहने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप गलत हो, बल्कि इसका मतलब तो ये होता है कि आप अपने ईगो से ज्यादा अपनी रिलेशनशिप को वैल्यू देते हो। नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंट लोग माफ करते हैं, भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि पुराने बैड इंसिडेंट को हमेशा याद रखते हैं, उसे सोचते ही रहते हैं, सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं और वहीं पर अटके रहते हैं। ना वो कभी गलती करने वाले को माफ करते हैं और ना ही उस इंसिडेंट को भूलते हैं। ये इस तरह से जीना है जैसे कि किसी ने आपको चाकू घोंप दिया हो और आप अपने जख्म से वो चाकू निकाल ही नहीं रहे हो, उसे वैसे ही लेकर जी रहे हो, घूम रहे हो। देखिए, जब तक आप वो चाकू निकाल कर फेंकोगे नहीं तब तक आपका जख्म भरेगा नहीं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग माफ करते हैं और उस इंसिडेंट को भुला देते हैं, लेकिन उससे सीखे हुए एक्सपीरियंस को नहीं भुलाते। कहते हैं ना कि ठोकर खाकर ही ठाकुर बनते हैं, तो उस ठोकर को तो भुला देते हैं, लेकिन वो ठोकर किस वजह से खाई थी और फ्यूचर में किस तरह फिर से वो ठोकर ना खाएं, ये वो याद रखते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो हम हमारे इमोशंस का पूरा कंट्रोल उनसे छीन कर वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर अगर वो इंसान फ्यूचर में कभी आपके सामने आया तब भी आपको ना तो गुस्सा आएगा और ना ही कोई अफसोस होगा। नंबर 4, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपने वादों को पूरा करते हैं। वादा करके या कमिटमेंट करके तोड़ देना तो बहुत कॉमन है। अगर आप भी बार बार छोटे मोटे वादे तोड़ते हो और आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं बताऊं कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जब आप बार बार वादे तोड़ते हो तो ये आपकी आदत बन जाता है और फिर लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी वो क्वालिटी है, वो एबिलिटी है जिसकी मदद से हम अपने और दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट कर पाते हैं। तो अगर आपने किसी से कोई वादा किया है, चाहे वो पार्टी देने का हो, पार्टी में जाने का हो, बच्चों के साथ खेलने का हो या उधार वापस करने का ही हो, आप सामने वाले के इमोशंस को समझो कि जब आप अपने वादे से मुकर जाओगे तो उसे कैसा लगेगा और आपकी क्या रेपुटेशन बनेगी। नंबर 5, इमोशनल इंटेलिजेंट लोग दूसरों से हमदर्दी रखते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि लड़कियां इमोशंस से भरी होती हैं और लड़कों के अंदर इमोशंस कम होते हैं या वो अपने इमोशंस जाहिर नहीं करते। ऐसे में अगर लड़कियां कोई प्रॉब्लम लेकर आती हैं तो लड़के उसका सॉल्यूशन बताने लग जाते हैं, जबकि ये सही नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हर कोई ढूंढ सकता है। वो आपको अपनी प्रॉब्लम इसलिए बता रही है ताकि आप उसके इमोशंस को समझकर उससे हमदर्दी शो करो, जिससे वो अच्छा महसूस कर सके। तो किसी को जज करने और उन पर लेबल लगाने की जगह आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप सिचुएशन को उनकी नजर से देखो। हमदर्दी का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप उनकी हर बात से एग्री करो, बल्कि हमदर्दी ये है कि आप पूरी कोशिश करो उनकी सिचुएशन को समझने की। इससे आपकी बहुत डीप और कनेक्टेड रिलेशनशिप बनेगी। नंबर 6, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग रिएक्ट करने से पहले सोचते हैं। शुरू में जो मैंने कार वाला एग्जाम्पल दिया, अगर उसमें फर्स्ट पर्सन यानी जिसकी कार को टक्कर लगी है वो इमोशनल इंटेलिजेंट होता तो वो रिएक्ट करने से पहले सोचता। हो सकता है कि किसी बहुत इमरजेंसी में वो ड्राइवर कहीं जा रहा हो सकता है कि उस कार में कोई बहुत सीरियसली बीमार इंसान हो जिसे फटाफट वो हॉस्पिटल ले जाना चाहता हो और इस पैनिक में उससे टक्कर लग गई हो। आई मीन एनीथिंग इज पॉसिबल। और रेयर केस में हो सकता है कि उसके कार के ब्रेक्स ही फेल हो गए हों, क्योंकि देखिए कोई भी जानबूझकर टक्कर तो नहीं मारेगा, क्योंकि नुकसान उसका भी होता है। सिमिलरली इमोशनली इंटेलिजेंट लोग किसी से भी कोई वादा करने से पहले भी सोचते हैं। वो कोई भी परमानेंट डिसीजन एक टेम्पररी इमोशन के बेस पर नहीं लेते। आजकल मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट आए दिन देखने को मिल रहे हैं। ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी की वजह से हो रहा है।
लोग रुककर सोचते ही नहीं है कि आखिर रियल सिचुएशन है क्या, बस अपने इमोशंस में बह जाते हैं और एक टेम्पररी इमोशन के बेस पर एक परमानेंट डिसीजन ले लेते हैं, जिससे कई बेगुनाहों की जानें जा चुकी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से हम दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझ पाते हैं और उसी के हिसाब से रिएक्ट कर पाते हैं। इसका मतलब अगर हमारी सोसाइटी का इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा हो जाए तो डकैती, मर्डर, रेप या मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम बहुत कम हो जाएंगे। जिन लोगों के पास इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है वो अक्सर कामयाब होते हैं। इससे वो एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं और लोगों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग खुद पर ही काबू नहीं कर पाते वो कामयाब नहीं हो पाते। और डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए खुद पर काबू पाना जरूरी है। कम इमोशनल इंटेलिजेंस से क्राइम के अलावा शराब और ड्रग्स की लत भी बढ़ती है। जो लोग नशा करते हैं वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपनी टेंशन और अपनी बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जिन बच्चों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है वो दूसरों को चिढ़ाते नहीं, वो अपने टीचर और अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को समझ पाते हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। और अगर सभी बच्चों में ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो आपस में प्यार से रहकर अपने झगड़े खुद ही सुलझा लेते हैं या झगड़ा होने से पहले ही उसे रोक देते हैं। नंबर 7, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपनी नाकामी से सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान अगर हार गया है तो वो अपने आप से पूछता है कि जीतने वाले ने ऐसा क्या किया कि वो जीत गया, उसमें क्या कमी रह गई कि वो हार गया। इससे उसको खुद में सुधार करने के अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं, जिससे वो खुद में सुधार करता है और फिर से कोशिश करता है और जीत हासिल करता है। जबकि एक इमोशनली वीक इंसान हारने पर सोचता है कि जीतना तो उसकी किस्मत में था ही नहीं, उसकी किस्मत ही खराब है, इसलिए वो कभी दोबारा कोशिश भी नहीं करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की 7 निशानियां, आदतें और क्वालिटीज। और अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप डेनियल गोलमैन की बुक दी इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ सकते हो, जिसका एफिलिएट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और एक बार मैं ये वीडियो फिर से समराइज कर देता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा है कि सर लास्ट में समराइज किया करो। और यार मुझे सर मत बोला करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे भाई बोला करो। तो देखिए, नंबर 1, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग क्रिटिसिज्म से सीखते हैं। जब उन्हें कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो उसे एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं इंप्रूव करने की। नंबर 2, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपनी गलती में सॉरी बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। जो इमोशनली वीक होते हैं उनके लिए सॉरी बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सॉरी बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी ईगो से ज्यादा अपनी रिलेशनशिप को वैल्यू देते हैं। नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंट लोग माफ करते हैं, भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो कोई भी पुराना बैड एक्सपीरियंस, बैड इंसिडेंट अपने दिमाग में लेकर घूमते नहीं रहते हैं, उस पर अफसोस नहीं करते रहते हैं। नंबर 4, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं। वो वादा करते हैं तो निभाते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आप बार बार वादे तोड़ोगे तो आपकी आदत बन जाएगी और आपकी रेपुटेशन जो खराब होगी वो अलग। वही सबसे ज्यादा डेंजर है कि लोग आप पर भरोसा करना ही बंद कर देंगे। जब लोग आप पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो आप क्या उखाड़ दोगे फिर जिंदगी में। नंबर 5, इमोशनल इंटेलिजेंट लोग दूसरों से हमदर्दी रखते हैं। हमदर्दी का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे लोगों की हर बात एग्री करो, बल्कि हमदर्दी ये है कि आप पूरी कोशिश करो उनकी सिचुएशन को समझने की। आपको कोई सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, आप बस उनकी बात को समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। नंबर 6, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग रिएक्ट करने से पहले सोचते हैं। वो कोई भी परमानेंट डिसीजन एक टेम्पररी इमोशन के बेस पर नहीं लेते। वो सोचते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। नंबर 7, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपनी नाकामी से सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। यानी कि फेल होने पर वो अफसोस नहीं करते, फेल होने पर वो सुसाइड करने नहीं जाते। ये सब कमजोर लोगों का काम है। इमोशनल इंटेलिजेंट लोग अपने आप में सुधार करते रहते हैं, फेल होने के बाद फिर से कोशिश करते हैं, फिर सुधार करते हैं, फिर कोशिश करते हैं। इसी तरह से कामयाबी मिलती है। रातों रात कोई भी कामयाब नहीं हो जाता किसी भी काम में। तो कुल मिलाकर ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके बताइए कि आप में इनमें से कौन सी क्वालिटीज हैं। और भी कहना पड़ेगा क्या? You guys are amazing. Keep reading and thank you for watching.